हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमित शर्मा। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे अपनी एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने के बारे में शेयर किया था, सो टुडे आई कम अप विद फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। बाकी बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहूँगा फॉर योर सपोर्ट एंड इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग। मीन्स कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है और एजुकेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे उसकी खासियत को और भी खास बनाया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन ही एक इंसान की असली पावर से और काबिलियत से उसकी पहचान करवाती है। रामायण में भी हनुमान जी को उनके अंदर छुपी पावर को पहचानने के लिए एजुकेट किया गया था, तब जाके वो समझ पाए थे कि वही इकलौते हैं जो समुद्र को उड़कर पार कर सकते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, बट इन नाउ डेज एजुकेशन सिर्फ एक एक्सेसरी की तरह है जिसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ खुद की ज़रूरत को पूरा करने तक ही रह गई है, ना इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। और जहाँ बात ज़रूरत की आती है वहाँ एजुकेशन इक्वल टू स्टेटस प्लस मनी प्लस नेम और फेम तक सीमित रह जाती है, और इन चार दीवारी के अंदर ही एजुकेशन स्टार्ट और इन्हीं चार दीवारी के अंदर एजुकेशन खत्म, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई एजुकेशन के बारे में जानना ही नहीं चाहता। अभी देखो यार, अगर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ इन चीज़ों के साथ ही जोड़ी जाए तो भला एजुकेशन की रियल वैल्यू को हम समझेंगे कैसे? नाउ एजुकेशन विल बिकम अ सोर्स ऑफ आवर नीड्स। मीन्स के अभी एजुकेशन सिर्फ एक जरिया है जिससे हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, नथिंग एल्स। बट एज वी ऑल नो, बिना कुछ दिए कुछ मिलता थोड़ी है। सो फॉर दैट देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जहाँ हम सब तैयार होते हैं अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल बनने के लिए। और अभी इस पूरे प्रोसेस में न जाने कितने लोगों के एफर्ट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स के, हमारे टीचर्स के और हमारे खुद के बहुत एफर्ट्स होते हैं। एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि प्रोसेस है क्या। इस प्रोसेस की पहली स्टेज है हमारी स्कूल लाइफ। अभी अगर क्लास 6 से बात करें, हमारे पास कम से कम 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। हालांकि और भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, बट हमें मेनली जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना होता है वो 7 ही होते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी होते हैं एज पर स्कूल गाइडलाइंस एंड आवर पेरेंट्स गाइडलाइंस। बिकॉज हमें वो सीखना है जो हमें काबिल बना सके अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए। खुद के इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं होती यहाँ। अभी एक क्लास में 7 सब्जेक्ट्स मीन्स 7 बुक्स। हर बुक में कम से कम 10 चैप्टर्स तो होते ही हैं, मीन्स 70 चैप्टर्स हम एक साल में पढ़ते हैं। और यही सिलसिला कंटिन्यूटी में 10th क्लास तक चलता है, तो 6 से लेकर 10th तक पूरे 5 साल में हम कम से कम 350 चैप्टर्स पढ़ते हैं। और सबसे फनी बात तो ये है कि इन 350 चैप्टर में से जिनके साथ हमने पूरे 5 साल गुजारे हैं, उनमें से 10 चैप्टर्स के बारे में भी हमें अच्छे से पता नहीं होता, क्योंकि उस टाइम सिर्फ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है। और पढ़ा भी इसलिए जाता है क्योंकि हमें फाइनल्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि मार्क्स अच्छे होंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। जितना रिजल्ट अच्छा होगा उतना हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, और जितना फ्यूचर अच्छा होगा मीन्स हम सेटल्ड होंगे। इन 5 सालों में न जाने कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कितना टाइम इन्वेस्ट होता है। और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ रुकती थोड़ा है, ये तो अभी शुरुआत होती है। अभी सेकंड स्टेज जहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक को चूज़ करना होता है। यहाँ आकर तो हाल ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास 3 ट्रेन्स के ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक को हमें चूज़ करना है। सबसे पहला शताब्दी एक्सप्रेस मीन्स साइंस स्ट्रीम, जो सबसे तेज भागती है और नेक्स्ट स्टेशन पर हमें सबसे पहले पहुंचा देगी। सेकंड ऑप्शन राजधानी एक्सप्रेस मीन्स कॉमर्स स्ट्रीम। थर्ड ऑप्शन सबसे स्लो ट्रेन नीलगिरी एक्सप्रेस मीन्स आर्ट्स स्ट्रीम। ट्रेन्स तो सभी पकड़ लेते हैं, बट इस पूरी जर्नी में सीखना क्या है ये थोड़ा पता होता है। हाँ, बस ये पता होता है 2 साल निकालो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अगले स्टेशन पर पहुंचकर
अगली ट्रेन पकड़ लो, क्योंकि जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक जो पहुंचना होता है। नाउ थर्ड स्टेज, कॉलेज लाइफ। अभी यहाँ जिस भी ट्रेन से हम उतरते हैं उसी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ट्रेन पकड़ते हैं। मीन्स जो सब्जेक्ट हम चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग फर्दर कॉलेज चूज करते हैं। और हमारे इंडिया में 50,000 से ज़्यादा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ट्रेन यानी कॉलेजेस हैं, जिनमें 3.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो सभी ये दावा करते हैं कि वो हमें अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। देखो यार, कॉलेज कोई भी हो, हमें हमारी मंजिल तक तो पहुंचा ही देते हैं। मीन्स कि 4 साल के बाद हमारे हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री तो आ ही जाती है, और यही हमारी मंजिल थी। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक वो हमें मिल जाती है। बट यूनिवर्स का भी एक लॉ है कि जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में जितनी होती है उस चीज़ से भी हमें बस उतना ही मिलता है। सो अगर हमारी लाइफ में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस सिर्फ एक डिग्री तक ही है तो हमें सिर्फ एक डिग्री ही मिलती है। इसके अलावा नॉलेज और स्किल्स के मैटर में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि हर साल इंडिया में 85 लाख स्टूडेंट हैं जो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, और उनमें से 70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं बल्कि कोई और ही जॉब करते हैं, और उससे रिलेटेड भी उन्हें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड उनके पास नॉलेज होती ही नहीं। और बाकी स्टूडेंट फर्दर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वहाँ भी कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि 10,000 सीट्स के लिए भी 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सिर्फ 10th या +2 होती है, उसको एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन PhD होल्डर तक भी करने के लिए तैयार होता है। क्यों इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी एक स्टूडेंट की डिग्री सिर्फ एक क्वालिफिकेशन ID बन के रह जाती है और कुछ भी नहीं। अभी आपसे एक क्वेश्चन है, अगर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस सिर्फ एक डिग्री के लिए तैयार होना है तो डिग्री मिलने के बाद भी हाल ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे इतना चलने के बाद भी दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करने की नौबत आ जाती है, बट तब बहुत देर हो चुकी होती है। बट अगर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इतनी सी नहीं है तो हम सिर्फ डिग्री या मार्क्स के पीछे क्यों भागते हैं? इवन बच्चों को भी यही सिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस तो है, बट एकेडमिक एजुकेशन आपको सिर्फ रास्ता दे सकती है, बट उस रास्ते के ऊपर चलना कैसे है ये तो आपको रियल एजुकेशन ही सिखा सकती है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही आज इस वीडियो में मैंने उस पहलू के बारे में आपसे शेयर किया है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और इसी को ही एजुकेशन मानते हैं। बट एजुकेशन का एक दूसरा पहलू भी है जिसकी हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट उसी को हम इग्नोर करते हैं। अभी वो पहलू इतना बड़ा है कि उसको एक वीडियो में डिफाइन नहीं किया जा सकता। सो आने वाली वीडियोस में बस उसी पहलू के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक्चुअल में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है क्या। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन इसको शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के बाद जितनी भी अभी आगे वीडियोस आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू सो मच।